रामायण से पाठ है बालकांड दोहा 12 से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिवतने वृष्टं सर्वकल्याणमूर्तिं परुष्कमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममालाभ्यालीयज्ञोपवीतं मम हृदयनिवासं श्रीगणेशं नमामि। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भेदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां च विदधतीं पद्मासने संस्थां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेत नेत कह जा सुगुण करहि निरंतर गान। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेत नेत कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदप कहे बिन रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं जो कि कहने में नहीं आती है, अकथनीय, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेदों ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णित है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्यों को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनीह अरूप अनाम अज सच्चिदानंद परधाम। व्यापक विश्वरूप भगवान तेहि दर देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं, जिनका कोई रूप और नाम नहीं, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम हैं और जो सब में व्यापक हैं एवं विश्व रूप हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। यानी कि जो परमात्मा केवल एक हैं, कोई जिनको इच्छा नहीं, जिनका कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं,
अजन्मा, सच्चिदानंद, परम धाम और जो सब में व्यापक हैं, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके अनेक प्रकार की लीला की। भगवान सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं। वो अजन्मा भी हैं और जन्म लेने वाले भी हैं, जिनका कोई नाम रूप भी नहीं है और नाम रूप है भी, जिनको कोई इच्छा नहीं है। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा कर कीन न कोहु। वो लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है। भक्त जब चाहते हैं तो भगवान लीला करते हैं, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं। जो उनकी शरण में चला जाता है, प्रेम पूर्वक उनका नाम लेता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, भक्तों के ऊपर बड़ी ममता दिखाते हैं। जैसे एक माँ अपनी संतान को ममता लुटाती है, उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों के ऊपर माँ जैसी ममता लुटाते हैं। जैसे छोटा सा पुत्र, छोटा सा बालक माँ को प्रिय होता है, उसी प्रकार से भगवान को भक्त प्रिय होते हैं। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध वर्णई हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निजवानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, दीनबंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। ऐसा समझ करके बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल यानी मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेई बल में रघुपति गुण गाथा, कहियौ नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरितवर, जो नृप से तो कराहि। चढ़ पिपील कऊ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाहि। सियावर राम जय जय राम।
मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बना देते हैं तो अत्यंत छोटे से छोटे जीव भी उन पर चढ़कर, अत्यंत छोटी चींटी भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती है। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का बड़ा वर्णन सहज ही कर सकूँगा। यही प्रकार बल मनई दिखाई, करहूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है। चरण कमल बंदऊं तिनके रे, पुरबऊं सकल मनोरथ मेरे। कल के कबिन करऊं परिणामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्राम। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, मासा जिन हरिचरित बखाने। भय जे एहि जे होई है आगे, प्रणवों सबई कपट सब त्यागी। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहो वरदान, साधु समाज बनित सन्मान। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रमबाज बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर ये वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उनकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरत भनित भूत भल सोई, सुर सर सम सबके हित होई। राम सुकीरत भनित भदेशा, असमंजस असमोहि आदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, ये असमंजस है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। लेकिन
तुमरी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन श्रावण टाट पटोरे। हे कवियों, आपकी कृपा से ये बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सरल कवित कीरत विमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराय रिपु, जो सुन कर ही बखान। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर के शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिनु विमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहूँ, पुन पुन करहु निहोर। सियावर राम जय जय राम। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं, भगवान के यश का मैं वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुवर चरित मानस मंजू मराल। बाल बने सुन सुरुचि लखी, मुँह पर हो कृपाल। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कवि और विद्वान, आप जो रामचरित रूपी मानस सरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक पर विनती, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदऊ मुनि पद कंज, रामायण जहि निर्मयो। सखर सुखोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। मैं वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की, जो खर राक्षस सहित होने पर भी, खर यानी कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। यानी कि रामायण में खर दूषण का भी वर्णन है। बंदऊ चार्यो वेद, भववारिद बोहित सरिस। जिन्हि न सपने खेद, वर्णत रघुबर विशद जस। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद, थकावट नहीं होती है। बंदऊ विद पद रेनु, भव सागर जहि कीन जय। संत सुधा ससुधेनु, प्रगटे खल विश्ववारुणी। सियावर राम जय जय राम। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत, चंद्रमा और कामधेनु निकले, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदरा उत्पन्न हुई। बेबुद विप्रबुद ग्रह चरण, बंद करऊं करि जोर। होई प्रसन्न पुरवऊं सकल,
मंजू मनोरथ मोर सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मैं देवताओं की वंदना करता हूँ, ब्राह्मणों की वंदना करता हूँ, पंडितों की वंदना करता हूँ। इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर के मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुण्य बंदाऊं शारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हरे का कहत सुनत एक हरे अभवे का। मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक यानी कि गंगा जी स्नान करने से और जल पीने से पापों को हरती है। गंगा जी के स्नान से और गंगा जी का जल पीने से पाप नष्ट होते हैं। तो दूसरी कौन सी? सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। गुरु पे तुमात महेश भवानी प्रणबो दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखासिय पी के हित निरुपदी सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीनबंधु और नित्यदान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। काले बिलोक जग हित हर गिरजा सावर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनमिल आखर अर्थ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रताप। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है न जप ही होता है, तथा श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोए पर अनुकूला करही कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ बरनऊ राम चरित चित चाऊ। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो उमापति शिव शंकर मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाप भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ, रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। वनित मोर शिव कृपा विभाति सस समाज मिल मनहु सुराति। जे एक कथई स्नेह समेता कई सुनिहि समुझ सचेता। होई राम चरण अनुरागी
कलमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता यानी कि मेरी ये रामायण शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे कि तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ यानी समझ करके कहेंगे या फिर सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने साचे मोहि पर जो हरि गौर पसाऊ, तो फुर हो जो कहे सब भाषा भनित प्रभाव। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी की सपने में भी सचमुच प्रसन्नता हो, मुझ पर शंकर भगवान और पार्वती जी दोनों प्रसन्न हों, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वो सब सच हो जाए, ऐसा तुलसीदास जी का विश्वास है। ऐसी तुलसीदास जी भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि ये मेरी रामायण जगत प्रसिद्ध हो जाए और सब इसका अनुसरण करें, सब इसको सुनें और इससे लाभ प्राप्त करें। बंदौ अवधपुरी अति पावन, सरजू सर कल कल सुन सावन। प्रणवं पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी को वंदन करता हूँ और फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है। सिय निंदक अगि ओघ नसाए, लोक बिलो बिशोक बनाई बसाई। बंदों कौशल्या दिस प्राची, कीरति जास सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्ण नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने धाम में बसा लिया था। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगट्यो जय रघुपति शश चारु, विश्व सुखद कल खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करऊं प्रणाम करम मनवानी, करऊं कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरच बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमल के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वो मुझ पर कृपा करें
जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई, तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। क्योंकि जो भगवान के माता पिता हैं उनकी तो बहुत बड़ी महिमा है। बंदो अवध भुआर सत्य प्रेम जय राम पद, बिचुरत दीन दयाल प्रियतन तृण इव पर हरिउ, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं अवध के राजा कौन? श्री दशरथ जी, मैं उनकी वंदना करता हूँ जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को भी मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। धन्य है महाराज दशरथ। राम ने वन गमन किया और महाराज दशरथ उनका विछोह सहन नहीं कर सके, तुरंत अपने शरीर को त्याग दिया। प्रणवो परिजन सहित विदेहु, जाहे राम पद गूढ़ स्नेहु। जोग भोग में राखे गोई, राम बिलोकत प्रगट्यु सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वो प्रकट हो गया। मैं महाराज जनक को भी प्रणाम करता हूँ। प्रणमो प्रथम महीसुर चरणा, प्रणमो प्रथम भरत के चरणा। जासु नेम व्रत जाइन बरना, राम चरण पंकज मन जासु। लुमुद मधुपु इव तजई न पासु। भाइयों में सबसे पहले राम जी के प्रिय भाई, मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका मन श्री राम जी के चरणों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है और कभी उनका साथ नहीं छोड़ता। ऐसे भरत जी को मैं प्रणाम करता हूँ। राम जी जब वन को गए थे तो राम जी को वन जाते ही भरत जी ने भी बलकल वस्त्र धारण करके बैरागी जैसा राम जी ने रूप बनाया था, उसी प्रकार से बैरागी जैसा रूप धारण करके जब तक राम नहीं आए तब तक उसी प्रकार से तपस्वी भेष धारण किए हुए उन्होंने भी संकल्प किया था। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। तुलसीदास जी श्री राम लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करते हैं, लक्ष्मण जी की भी वंदना करते हैं। लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करते हैं, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ।
शेष सहस्र शीस जगकार, जो अवतर्यो भूमि भेटार। सदा सुसानुकूल रहमो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर। भीतर जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण करने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनबऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील भरत जी के पीछे पीछे चलने वाले महावीर हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। यहाँ ना आए कमल भाई ढोलक वहीं लग प्रणवों पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जा हृदय आगार, बसई राम सर चापुधर। सियावर राम जय जय राम। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं, जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी सदैव निवास करते हैं। कपिपत रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा। बंधुं सबके चरण सुहाए, अदम शरीर राम जिन पाए। सबकी वंदना करके तुलसीदास जी वानरों के राजा सुग्रीव जी की वंदना करते हैं, रीछों के राजा जामवंत की वंदना करते हैं, राक्षसों के राजा विभीषण जी की वंदना करते हैं, अंगद की वंदना करते हैं। जितना बंदरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम यानी कि पशु और राक्षस आदि के शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया था। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदों पद सरोज सब केरे, जीवन काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरण कमलों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगति मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवं सबहि धरन धर शीसा, करौ कृपा जन जान मुनीषा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए।
जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा की निर्मल मति पावऊं। राजा जनक की पुत्री कौन? सीता जी। जगत की माता करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि प्राप्त हुई है। वन मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदऊं सब लायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहरों के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न यानी कि एक हैं, उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। यानी तुलसीदास जी सबकी वंदना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सिया राम में सब जग जानी। ये सारा संसार सीता राम में है, सारा संसार सिया राम में है। इसलिए तुलसीदास जी ना तो किसी से ईर्षा करते हैं, ना द्वेष करते हैं, ना बैर करते हैं, ना क्रोध करते हैं, ना कोई उनका अधिक प्रिय है, ना कोई उनका शत्रु है। उनके लिए सारा संसार सीताराम का स्वरूप है, इसलिए वो सबकी वंदना करते हैं, चाहे कोई अच्छा हो चाहे कोई बुरा हो। और हमारी यहाँ संसारी लोगों की क्या स्थिति है? जिससे हम ईर्ष्या करते हैं उसकी बुराई कर देते हैं, और जो हमारा प्रेमी है, जो हमें अच्छा लगता है, उसकी बड़ाई कर देते हैं। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि हम किससे ईर्ष्या करते हैं, किससे बैर करते हैं, किससे द्वेष करते हैं, किसको गाली देते हैं। ये सारा संसार तो भगवान का स्वरूप है, ये सारा संसार तो सीताराम में है। किसी को भी ईर्ष्या द्वेष गाली क्रोध इत्यादि हम करेंगे तो वो तो ऐसा समझो कि भगवान से ही हम बैर कर रहे हैं, भगवान की ही ईर्ष्या कर रहे हैं। तुलसीदास जी का मन बिल्कुल पाक साफ है, निर्मल है। उनको प्रत्येक स्त्री पुरुष में सीता और राम के दर्शन होते हैं। उनके लिए ना कोई बुरा है ना कोई अच्छा है, उनके लिए सब सीता राम का स्वरूप है, इसलिए उन्हें सब अच्छे लगते हैं और वो सब की वंदना करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। दुष्टों को, राक्षसों को, पापी लोगों को, अच्छे लोगों को, श्रेष्ठ पुरुषों को, संतों को, सबकी वंदना करते हैं, क्योंकि सभी के अंदर भगवान का निवास है, सीताराम का निवास है। जब ऐसा तुलसीदास जी का मनोभाव है, उनको अपने हृदय में सीताराम जी दिखाई देते हैं, सारे संसार में उन्हें सीताराम जी दिखाई देते हैं, तो भला रामायण की रचना कैसे नहीं कर सकते और राम जी के दर्शन उनको कैसे नहीं होते। ऐसे ही भक्तों को भगवान के दर्शन होते हैं, और यही कारण है कि रामायण सुन करके अनेक भक्त भगवान राम के भक्त हो गए।
जिन लोगों ने रामायण का अनुसरण किया, रामायण की कथा को सुना, रामायण की कथा को गहराई से पढ़ा, वो भगवान के भक्त हो गए। क्योंकि जिन तुलसीदास जी ने स्वयं ने भगवत प्राप्ति कर ली हो, श्री राम जी के दर्शन कर लिए हों, और उनकी रामायण हम पढ़ें और हम भगवान के भक्त न हों, तो ये असंभव है। रामायण को हम निरंतर पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे तो राम जी की भक्ति हमारे अंदर दृढ़ होगी, मजबूत होगी, और हम भी राम जी के भक्त बन जाएंगे। बंदौ राम राम रघुवरे को हो, हेतु कृसानु भानु हिम करे को। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, हो अगुण अमूपम गुण निधान सो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। महामंत्री जोई जपत महेशु, हो काशी मुक्त हेत उपदेशु। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। महिमा जासु जन गण राऊ, हो प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जान आदि कवि नाम प्रतापु, हो भयो सो दे कर उलटा जापू। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सहस नाम सम सुन शिव वाणी, हो जप जय पिय संग भवानी। राम सिया राम
सिया राम जय जय राम। हर से तू हेर हरि को किए भूषण तिय भूषण ती को नाम प्रभाव जन शिवनी को काल कूट फल दीन अमी को राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी भगवान के नाम की वंदना करते हैं कि बंदौ नाम राम रघुबर को। भगवान के नाम यानी कि राम नाम की वंदना करते हैं। जो कृषाणु कहते हैं अग्नि को, और भानु कहते हैं सूर्य को। या कूलर और एक फेर के लगा दिए, लिगाऊं फेर के और एक कर दे मोड़े। भानु कहते हैं सूर्य को और हिमकर कहते हैं चंद्रमा को। यानी कि रा, आ और मा, ये राम नाम में 3 अक्षर हैं। रा, आ और मा 3 शब्दों से मिला है, बन करके बना है राम नाम। वो राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र, जिस राम नाम को क्या कहते हैं? महामंत्र। महामंत्र जो ही जपत महेशु, इस राम नाम को कौन जाप करते हैं? शंकर भगवान। शंकर भगवान निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं। महामंत्र जो ही जपत महेशु, काशी मुकुत हेतु उपदेशु। भगवान राम 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 करते रहते हैं शिव जी, और इसी राम नाम के द्वारा काशी में जो भी मरने वाले हैं, राम नाम का उपदेश शंकर भगवान उनके कान में कर देते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए राजा महाराजा बहुत से अंत समय पर काशी में जाकर के अपने प्राणों को त्याग करते हैं। काशी करवट, इसी को काशी करवट कहते हैं। काशी में जाकर के जो जिसकी भी मृत्यु होती है, ऐसा कहा गया है कि वहाँ शंकर भगवान उनके कान में राम मरते समय राम राम कह देते हैं और उनकी मुक्ति हो जाती है। जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। गणेश जी ने भी राम नाम का जाप किया था और इसी राम नाम के प्रभाव से उनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। जान आदि कव नाम प्रतापु, और किस किसने राम का नाम लिया? आदि कवि कौन? वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी ने राम नाम के प्रताप को जानते ही उल्टा नाम कैसा? राम तो सीधा है, राम 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 राम, लेकिन वाल्मीकि जिस समय पर लुटेरा था, डाकू था, उस समय पर जीवों को, लोगों को लूटता था, मारता था। इसलिए नारद जी ने तो उनको राम राम का उपदेश किया। नारद जी के जाने के बाद वो भूल गया और राम नाम की जगह पर मरा 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 करने लगा। भगवान का नाम वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जाप किया, मरा मरा जप करके वाल्मीकि जी भी ब्रह्म ऋषि हो गए थे। वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। इसी राम नाम के प्रभाव से शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्र नाम के समान है। भगवान के और जो नाम है उनको 1000 बार लिया जाए और राम का नाम एक ही बार लिया जाए तो 1000 नामों के बराबर है।
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। 1000 नामों के बराबर है एक राम का नाम। अतः भगवान का नाम 1000 नामों के बराबर है। सहस्र नाम सम सुन शिव बानी, जप जेई पिय संग भवानी। पार्वती जी शंकर भगवान के साथ साथ राम 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 का स्मरण करती रहती हैं। सदा अपने पति शंकर भगवान के साथ राम नाम का जाप करती हैं। कौन? पार्वती जी। पार्वती जी भी भगवान का नाम राम 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 शंकर भगवान के साथ में जाप करती हैं। इसीलिए भगवान का नाम बड़ा ही प्रभावकारी है। हर से हेतु हेर हरि को, किय भूषण तिय भूषण ती को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर शिव जी हर्षित हो गए, क्योंकि भगवान का नाम जो कोई भी लेता है शंकर भगवान को वो बहुत प्रिय होता है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। कालकूट विष यानी कि जहर कहाँ से निकला था? जब समुद्र मंथन देवता और राक्षस दोनों कर रहे थे तो उस समय पर सबसे पहले क्या निकला था? यही जहर निकला था कालकूट नाम का। कालकूट नाम का जहर सबसे पहले निकला था, तो त्रिलोकी को, सारे संसार को जला रहा था। देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान इस जहर का क्या किया जाए? भगवान ने कहा शंकर भगवान को बुलाओ और शंकर भगवान इस कालकूट जहर को पी जाएंगे और सृष्टि का कल्याण होगा। शंकर भगवान ने कालकूट जहर कैसे पिया? राम 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 रटते गए और कालकूट जहर को पी गए, और वो कालकूट जहर किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। या बंद कर दीजिए भाई कूलर, बंद कर दीजिए है या है, लाइट चली गई। यानी राम 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 रटते हुए शंकर भगवान ने कालकूट जहर को पी लिया और वो जहर शंकर भगवान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। मीराबाई ने जब राणा ने उसको जहर का प्याला दिया और कहा कि अमृत है पी लो, तुम्हारे श्री कृष्ण का चरणामृत है इसको पी लो, तो मीरा जी ने भी भगवान श्री कृष्ण का नाम रटते हुए, कृष्ण कृष्ण कहते हुए कृष्ण का चरणामृत समझ करके उसको पी गई, और वो जहर मीरा जी का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है, विष को भी अमृत बना देता है। भगवान का नाम सदैव मंगलकारी है, मंगल करने वाला है। बरसा ऋतु रघुपति भगत तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास सियावर राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान हैं, और राम नाम के 2 सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने के समान हैं। 12 महीने होते हैं, और 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना कौन सा है? सावन और भादों के। क्यों है? यदि सावन और भादों में वर्षा नहीं हो ना, तो क्या होगा 12 महीने का? 12 महीने हम सुखी नहीं रह सकते हैं। सावन भादों में बरसात होती है, धान्य उगता है और हम सुखी हो जाते हैं। इसीलिए सावन और भादों के महीने पूरी साल में 12 महीनों में श्रेष्ठ माने गए हैं।
यदि सावन भादों में वर्षा हो जाए तब तो ठीक बात है, और सावन भादों में नहीं, बादल नहीं बरसे तो क्या होगा। सब त्राही त्राही करने लगते हैं कि बरसना चाहिए, हे भगवान बरसात हो, हे भगवान जल ही जीवन है, वर्षा कर दो। सबकी एक टेर यही लगी हुई है, भगवान बारिश करवाओ। और भगवान वर्षा करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? जब भगवान का नाम लिया जाए तो भगवान वर्षा करते हैं। पहले समय में हमारे बुजुर्ग, आपके बुजुर्ग सभी, जब थोड़ी सी बरसात में देरी हो जाती थी तो क्या करते थे? चामड़ मैया की पूजा करो, चामड़ मैया पर ठाबरी चढ़ाओ, भगवान का कीर्तन करो। लेकिन आजकल चाहे बरसे चाहे मत बरसे, कोई फर्क थोड़ी पड़े काऊ पे, ना कोई चामड़ है पूजबे की इच्छा काऊ की, ना काऊ की भगवान को महामंत्र कीर्तन करवे की इच्छा काऊ की। और मेकअप बरसे को साहब, बाकी मर्जी होगी जब बरसे को, नहीं ना बरसे। यानी अपनी नीति रीति मर्यादाओं को, हम भगवत प्रेम को, सबको मर्यादाओं को सबको भूल गए और भगवान से कहते हैं कि जल की बरसात कर। किसी के बाप का नौकर नहीं है भगवान। भगवान की आराधना करनी पड़ती है, भगवान का कीर्तन करना पड़ता है, भगवान को प्रसन्न करना पड़ता है, अपने आप का सुधार करना पड़ता है। हमारे आचरण अशुद्ध है, धर्म के कार्यों से, पुण्य के कार्यों से सब अलग, कोई लेना देना नहीं भगवान से। धर्म के कार्य, पुण्य के कार्य, भजन ध्यान कीर्तन सत्संग, कोई लेना देना नहीं। जब हम अपनी नीति रीति मर्यादा को भूल गए तो भगवान इसमें क्या कर सकते हैं? जब एक बालक, छोटा सा दूध पीने वाला बालक अपनी माँ को भूल जाता है और माँ से दूर चला जाता है, और जब भूख लगती है तो रोता है, अब माँ से तो तू दूर भाग गया, अब दूध कौन पिलाएगा? उसी प्रकार से हम सभी उस परमात्मा के बालक हैं, बच्चे हैं। परमात्मा हमारी माँ है, तुमेव माता च पिता तुम सब कुछ हैं। इस भाव को हम भूल गए और हम भगवान से दूर हो गए और अब रोते हैं। जब भगवान को भुला ही दिया तो भगवान इसमें क्या करें? इसमें क्या कर सकते हैं? तो भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन परम सुख देने वाला है, सुखदायी है। आकर मधुर मनोहर दो, वरण विलोचन जन जिय जो। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु परलोक निवाहु। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं। राम का नाम मधुर है, मनोहर है, वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं। ये राम का नाम भक्तों का जीवन है। स्मरण करने में सबके लिए सुलभ, कोई लंबा चौड़ा मंत्र नहीं, 2 अक्षर का नाम है राम। राम 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 राम। अनपढ़ बोल सकें, पढ़े लिखे बोल सकें, सब बोल सकें। यानी कि जाप करने में, स्मरण करने में, भजन करने में भी सरल हैं और सुख देने वाले हैं, जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं। यानी इस लोक में अब हमारा जन्म हुआ है पृथ्वी पर, यहाँ हम राम 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 जाप करेंगे तो लाभ मिलेगा। और परलोक, परलोक किसे कहते हैं? यहाँ से जाने के बाद जहाँ कहीं भी हम जाएंगे वो परलोक है। यहाँ भी सुखी और परलोक में भी निर्वाह करते हैं। अर्थात भगवान के दिव्य धाम में हम जाएंगे तो ये भगवान का नाम ही हमें भगवान के दिव्य धाम तक ले जाएगा। कहत सुनत सुठनी, कहत सुनत सुमरत सुठनी के। राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरण प्रीत बिलगाती,
ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। नर नारायण सरस स्वभ्राता, जग पालक विशेष जन त्राता। मगध सुति कल करण विभूषण, जगहित हित विमल विदभूषण। स्वाद तोष सम सुगत सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के। जन मन मंजो कंज मधुकर से, जीह जसोमति हरिहर धर से। एक छत्र एक मुकुट मणि, सब बरन पर जो सिया राम। तुलसी रघुवर नाम के, बरन विराजत दो। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी। तब सो दशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहत सुनत सुमरत सुठनी के, कहने सुनने स्मरण करने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु है ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरस सुभ्राता, ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। राम का नाम संसार का पालन करने वाला और भक्तों की रक्षा करने वाला है। भक्ति रूपणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं। जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्र एक मुकुट मन सब बरन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रा और दूसरा है यानी छत्र रूप और दूसरा है माँ यानी कि मुकुटमणि, मुकुट में लगी हुई मणि के समान और रूप से सब अक्षरों के ऊपर हैं। तो ये राम नाम की वंदना यहाँ तुलसीदास जी ने गाई है। आगे
20वें दोहे से आगे अगले सत्संग में इनका वर्णन करेंगे। रामायण का प्रसंग यहीं तक। बोले रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय, सत्संग भगवान की।